मैं एक और उदाहरण इसी तरह का देना चाहता हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि प्रचार क्या किस चीज़ का हुआ, जो कि झूठा प्रचार था। और ये एक विदेशी उदाहरण है और बहुत बड़े अखबार में फाइनेंशियल टाइम्स लंदन का है। उसके साउथ एशिया संवाददाता एडवर्ड ल्यूस थे, मेरे ख्याल से शायद अभी भी हैं। तो उन्होंने रोमिला थापर की एक किताब की रिव्यू लिखी। वो किताब थी अर्ली इंडिया और रोमिला थापर की ये किताब इनफैक्ट पहले ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से 1965 में छपी थी। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया वही उसी का एक नया एडिशन अर्ली इंडिया करके 2003 में छपा और ये 2003 की रिपोर्ट है जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ और ये एडवर्ड ल्यूस लिखते हैं फाइनेंशियल टाइम्स में और मैं उनको उद्धृत करता हूँ। एडवर्ड ल्यूस, रोमिला थापर की यह शानदार किताब इस्लामी युग शुरू होने से पहले के विवरण पर खत्म होती है, लेकिन यह बिल्कुल साफ कर देती है कि मंदिरों का विध्वंस आज के भारत में बड़ा ही विस्फोटक विषय हिंदू राजाओं के लिए भी आम बात थी। जो नए राजा सिंहासन पर बैठते थे वे पहले वाले राजाओं द्वारा संरक्षित मंदिरों को तोड़वा देते थे, क्योंकि वे राजवंशों की वैधता के प्रतीक थे और इस्लाम के आने से बहुत पहले ही हिंदू राजवंशों ने अपने के पहले के राजवंशों के लगभग सभी बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर मिटा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स, एडवर्ड ल्यूस, 30 मई 2003। तो इसके बाद फिर ल्यूस इसकी सराहना भी करते हैं कि भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में रोमिला थापर अपना कर्तव्य पूरा कर रही। तो मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक यूरोपीय पाठक, इस वो भी सजग, सुशिक्षित और भारत समेत पूरी दुनिया देखा हुआ पत्रकार एडवर्ड ल्यूस, वो कॉन्फिडेंटली इन निष्कर्षों पर पहुंचता है जो भारत में किसी भी सामान्य अशिक्षित व्यक्ति को भी चकित कर दे। वो क्या कंक्लूजन है जो वो रोमिला थापर की किताब से ले रहे हैं? नंबर 1, भारत में हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ना आम बात थी। नंबर 2, ये उनकी सत्ता की वैधता की प्रतीक थी, मतलब जब तक उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े तो उनकी सत्ता वैलिड नहीं होगी। ये एडवर्ड ल्यूस लिखते हैं वाया रोमिला थापर। और थर्ड, हिंदू शासकों ने लगभग सभी बौद्ध और हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के मिटा दिया था। तो इतनी नायाब बातें पूरी दुनिया में फैल गई और भारत में, जैसा मैंने पहला उदाहरण दिया कि हमारे बड़े पॉलिटिशियन उसको दोहरा रहे हैं कि रक्त की नदियां बौद्ध विहारों में बहाई गई थी और ये आम आदमी नहीं जानता, क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा रही है, लोक परंपरा रही है, उसमें इस तरह के राजा, इस तरह की घटनाओं का कोई न कोई उदाहरण लोगों के पास होता है और लोग महाभारत काल से लेकर के हाल के औरंगजेब काल तक जो राजा किसी खास चीज के लिए मशहूर हुआ उसके बारे में लोग कुछ न कुछ जानते हैं। और ये कमाल की बात है कि हिंदू राजाओं द्वारा हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर तोड़े जाने का एक भी उदाहरण किसी लोक परंपरा में, किसी उदाहरण में नहीं है। लेकिन ये नोट किया जाए, मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि भारत के 10-35 सालों के राजनीतिक माहौल में, जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये बाबरी मस्जिद विध्वंस में हिंदू असहिष्णुता और तब से लेके अभी तक हिंदू इंटॉलरेंस, अभी भी 2-3 साल पहले इंटॉलरेंस की बड़ी चर्चा हुई। तो ये कितनी कमाल की बात है कि जब हिंदू इंटॉलरेंस इतना प्राइम सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट सब्जेक्ट है, तब किसी को एक उदाहरण नहीं मिलता कि कोई हिंदू राजा ने किस बौद्ध विहार का विध्वंस किया, किस हिंदू मंदिर को उसने तोड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 2 उदाहरण दिखाते हैं कि यह सारी दुनिया में और हमारे देश में उच्च वर्ग में पॉलिटिशियनों के बीच ये बात आम तौर पर स्थापित हो चुकी है कि ये ऐसा होता था, जबकि इसका एक भी उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी ना सुना गया है, ना छपा हुआ है, ना हमारे पत्रकार उसका उदाहरण देते हैं, ना पॉलिटिशियन देते हैं और ना कहीं किसी पुस्तक में। और मैं अब उसका प्रमाण देता हूँ। एक अमेरिकी अध्येता है, उनका नाम है इवेट क्लेयर रॉसर। उन्होंने पाकिस्तान और साउथ एशिया के और 1-2 देशों में स्कूल टेक्स्ट बुक पर रिसर्च किया है। उनकी एक किताब भी आई थी, मुझे लगता है रूपा से, 2002 में संभवतः, स्टडी ऑफ पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स। तो
उन्होंने जब इस चीज को बार बार सुना तो वो रोमिला थापर हरबंस मुखिया से मिलने गई कि भाई आपने ये लिखा है तो आप मुझे इसके कुछ हवाले दीजिए, इसके कुछ एविडेंस दीजिए, या आपने कोई बुक जरूर लिखी होगी, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो और उस पर उन्होंने फिर अपना लेख लिखा जनवरी 2001 में। वो अभी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो राजीव मल्होत्रा जी का जो फाउंडेशन है, इन्फिनिटी फाउंडेशन, उसमें ये मेरे ख्याल से उसका टाइटल है पजलिंग डायमेंशंस एंड थ्योरेटिकल नोट्स इन माय ग्रेजुएट स्कूल रिसर्च। उसमें रोस्सेर अपना अनुभव अपने अनुभव उन्होंने लिखे हैं जब वो रोमिला थापर से मिलने गई और उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप कह रही हैं और आपके कहने से बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपनी बुक या आर्टिकल्स दीजिए जिससे मैं इसको और डिटेल में समझ सकूं कि कैसे हिंदू राजा मंदिर तोड़ा करते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने तोड़े, उसके क्या एविडेंस है। और मैं अब उनको कोट कर रहा हूँ, रोस्सेर को, इवेन क्लेर रोस्सेर। एक दशक से भी अधिक समय से हिंदुत्व विरोधियों द्वारा यह दावा कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, एक स्वीकृत तथ्य के रूप में प्रचारित किए जाने के कारण मैं समझती थी कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की घटनाएं अच्छी तरह दर्ज होंगी। हालांकि उसके समर्थन में कोई ठोस तथ्य मैंने नहीं देखा। तो मैं हरबंस रुखिया से मिली, जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स 19 मार्च 2000 के ओपेट पृष्ठ पर अपने लेख में हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने का उल्लेख किया। मैं उनसे मिली और मैंने उनसे पूछा कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की परंपरा के बारे में उनके पास कौन से दस्तावेज हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर रोमिला थापर के पास इसके बारे में कुछ सूचनाएं हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं कि बहुत पहले हिंदू भी मंदिर तोड़ने में बड़े सक्रिय थे। मुखिया ने मुझे कहा कि उनके पास भी कुछ संदर्भ हैं, लेकिन वो कहीं फाइलों में दबी होंगी। मैंने सोचा कि अब तो वे धूल में मिल गई होंगी, क्योंकि इतने वर्षों से मुखिया इस बात को दोहरा रहे हैं। और यद्यपि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर उनका लेखन खूब प्रकाशित हुआ है, लेकिन इतनी दिलचस्प बात पर उन्होंने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा जिसको वो बार बार इतना दोहराते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं प्रोफेसर रोमिला थापर से मिली और कहा कि प्रोफेसर मुखिया ने मुझे कहा कि आप मुझे कुछ सूचनाएं दे सकती हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि अतीत में हिंदू शासक अपने पड़ोसी राज्य के मंदिर नियमित रूप से तोड़ा करते थे। तब थापर ने मुझे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड ईटन, उसने अपने हाल की नई किताब की भूमिका में इसके बारे में कुछ लिखा। तो जब हरबंस मुखिया ने आर्टिकल लिखा, हरबंस मुखिया से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि वो रोमिला थापर से मिले, और जब रोमिला थापर से मिलने गई तो रोमिला थापर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा, एक अमेरिकी रिसर्चर ने लिखा है, और वो भी हाल का, मतलब करंट, क्योंकि रिचर्ड ईटन हाल के राइटर हैं, अभी भी वो लिख रहे हैं। और वो जो रेफरेंस जो उन्होंने दिया वो उसी समय फ्रंट लाइन में एक लेख छपा था, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ नोट करने की बात है कि रोमिला थापर 2000 में यह जवाब दे रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उनकी पैम्फलेट 1969 में, जिसमें हरबंस मुखिया भी है, ये दोनों 2000 में कह रहे हैं कि हमने कुछ काम नहीं इस पर किया है, हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखे। लेकिन उनके पैम्फलेट से 1969 से ये बात दोहराई जा रही। आज भी दोनों जीवित हैं, रोमिला थापर 90 और हरबंस मुखिया 82। वो दिल्ली में रहते हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी उन्होंने, जहां तक 10 साल तक पहले तक तो मैंने उनको ट्रैक किया था, उन्होंने इस पर कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज वो दोहराना उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी तक। 69 से चलाई जा रही इस बात का एविडेंस उनके पास 2000 में नहीं था, आज भी नहीं है। कभी किसी ने इसका कोई अध्ययन नहीं किया। ये एक मेरे पास मैंने पाया कि ये रिसर्च दिखाती है कि वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और कोई उनकी राइटिंग्स के, उनकी बिब्लियोग्राफी देखकर भी पा सकता है कि उनकी एक आर्टिकल भी इस पर नहीं है कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, और उन्होंने सारे ही बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के खत्म कर दिया। ये कहने वाली रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और उनके बाद दोहराने वाले रिचर्ड ईटन, एडवर्ड ल्यूस, किसी के पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो ये
किस तरह का लेखन है? ये स्पष्ट रूप से मैं महसूस करता हूँ कि ये जानबूझ करके बेईमानी भरा लेखन है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाला लेखन है। हिंदुओं के बारे में बहुत पुराने ज़माने से प्रसिद्ध है कि ये कभी दूसरों को चोट नहीं पहुँचाते हैं, सिर्फ़ विचारों का हमला करते हैं और ये अल-बरूनी ने भी लिखा है कि हिंदू लोगों को बहुत घमंड है अपने ज्ञान पर, अपने देश पर, अपनी परंपरा पर, लेकिन ये कभी दूसरों को चोट नहीं पहुँचाते हैं, अधिक से अधिक वो बोलते हैं। तो विचारों से निंदा करना, चाहे बुद्ध धर्म का हो या बौद्ध परंपरा का हो, ये लोगों ने किया है। हिंदू ज्ञानियों ने किया है, हिंदू मनीषियों ने भी किया है, लेकिन वो मतांतर चलता रहा है। लेकिन उन्होंने कभी किसी बौद्ध मंदिर को तोड़ा हो या किसी बौद्ध भिक्षु को या बौद्ध शासक को या अ, विद्वान को चोट पहुँचाई हो, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा हिंदू लोग करते ही नहीं है। वो तो अपने खिलाफ सीधे-सीधे बोलने वालों को भी वो चोट नहीं पहुँचाते। वो दूसरे धर्म, यहाँ तक कि इस्लाम को उन्होंने चोट नहीं पहुँचाई, जब इस्लाम को हरा-हरा भी देते थे, तो उनकी मस्जिदों को नहीं तोड़ते थे, शिवाजी ने नहीं किया, महाराजा रणजीत सिंह ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो जो साफ-साफ जो शत्रु है, जिसने ये उनको मालूम है कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिरों को तोड़ करके जो मूर्तियाँ लाई गई थी, उसको बिछाया गया है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वहाँ भी और सभी जगह मक्का तक ये किया गया है। फिर भी वो उनको भी चोट नहीं पहुँचाते हैं अगर उनको पावर मिल जाती है। तो हिंदुओं ने बौद्धों को नुकसान पहुँचाया होगा ये कभी कहा नहीं गया था। ये सिर्फ़ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने पिछले 70 सालों में इसको प्रचारित किया है, ऐसा मुझे लगता है।